उदयपुर की ओर चलें और आपको बताते चलें कि उदयपुर में बच्चों के झगड़े में एक बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। एक पक्ष ने बाजार बंद करवा दिया है, शहर में पुलिस फोर्स तैनात है। लंच के वक्त एक बच्चे को चाकू मारा गया था, जांघों पर कई बार चाकू से वार किया गया था। आसपास के लोग वहां पर दहशत में हैं और अस्पताल में लोगों ने तोड़फोड़ भी की है। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। 6 तस्वीर आपके समक्ष, जिसमें आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि तनाव कैसी है और कितने रेंज की है। बच्चों के झगड़ों में एक बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। एक पक्ष ने बाजार भी बंद करवा दिया है। देखिए कैसे वहां पर आग लगाई जा रही है वाहनों को। तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे दमकल की टीम है पुलिस फोर्स के साथ और आग पर काबू पाने का काम कर रही है। चौथी तस्वीर हॉस्पिटल के सामने तोड़फोड़। पांचवी और छठवीं तस्वीर में आप देखिए पुलिस जाब्ता बिल्कुल तैनात। तो हम आपको बता दें, लंच के वक्त एक बच्चे को चाकू मारा गया था। सरकारी स्कूल की ये पूरी घटना है, जहां पर कई बार जांघ पर चाकू मारने की वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 स्कूली बच्चों में के बीच झड़प हुई थी किसी निजी बात को लेकर, और इतना बढ़ गया ये मामला कि वो जो बच्चा था उसे आईसीयू भी शिफ्ट कर दिया गया। ये तस्वीर आपके सामने कि कैसे उस बच्चे को ले जाया जा रहा है आईसीयू में, अस्पताल में। दूसरी तस्वीर एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, कैसे वहां पर आग लगा दी गई है। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। इस एक मामले ने तूल पकड़ लिया है। तीसरी तस्वीर, आग लगाने के बाद दमकल विभाग वहां पर पहुंचा है, किसी तरह वहां पर आग पर काबू पाया जा रहा है। चौथी तस्वीर आप देखिए कैसे वहां पर जो अस्पताल है उस पर तोड़फोड़ भी हुआ है। और पांचवी तस्वीर कैसे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। छठवीं तस्वीर भी वही कुछ बयान कर रही है कि कैसे अलर्ट मोड पर प्रशासन है। एक पक्ष ने बाजार बंद करवा दिया है, अस्पताल में लोगों ने तोड़फोड़ भी किया है, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पूरे शहर में धारा 144 लागू करा दी गई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कैसे, ये देखिए तस्वीर, ये वही बच्चा है जिसके जांघ पर कई बार चाकू से वार किए गए और इसे ले जाया जा रहा है। और स्थिति इतनी जो कहते हैं बद से बदतर बन जाती है कि इस बच्चे को आईसीयू में ले जाया जाता है। तस्वीरें आपके सामने। तो ये देखिए 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि पहली तस्वीर में उस बच्चे को जिसे चाकू मारा गया है, उदयपुर के सरकारी स्कूल में कैसे उसे ले जाया जा रहा है, आईसीयू तक की नौबत आ गई। और दूसरी तस्वीर कैसे उदयपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। 2 छात्रों में चाकूबाजी के बाद लोगों ने गाड़ियां फूंक दी हैं। धारा 144 लागू कर दिया गया है। उदयपुर में 2 स्कूली छात्रों में चाकूबाजी के बाद सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। आक्रोशित लोगों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया है, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। और मॉल में भी तोड़फोड़ किए जाने की सूचना सामने आई है। तो 2 स्कूली छात्रों में चाकूबाजी के बाद उदयपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान बाजार बंद कराकर आक्रोशित लोगों ने गाड़ियों में आग लगा दी है। पहली तस्वीर उस बच्चे की जिसे चाकू मारा गया था। और खबर उदयपुर से है, जहां स्कूली छात्रों में हुई चाकूबाजी मामले के बाद शहर में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने आम जन से अपील की है। साथ ही कलेक्टर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात की है। बता दें आपको कि घायल देवराज की हालत अभी स्थिर है और आईसीयू में उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी छात्र को डिटेन कर दिया है और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। आज सुबह की घटना है। 2 बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो है जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से
क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस प्रकार की घटना क्यों घटी। मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और वो जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटना क्यों हुई इसके बारे में भी समाज से मिलके और स्कूल से मिलके बात की जा रही है। तो मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें। तो संजय व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं इसी खबर को लेकर। संजय, सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि उस बच्चे की अभी स्थिति कैसी है, क्योंकि आईसीयू में वो बच्चा चला गया है। कैसी स्थिति उस बच्चे की अभी? कि जिस तरह से अस्पताल प्रशासन भी बता रहा है कि उसकी स्थिति स्थिर है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर उसे शिफ्ट किया गया है। तो हाल फिलहाल यूं कह सकते हैं कि खतरे से बाहर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, उसकी देखरेख पूरी एक चिकित्सा टीम कर रही है, जिससे ये अंदाजा लगा सकता है कि चिकित्सक बाकायदा उसको पूरी तरह से क्योर करने के लिए तैयार हैं। और इधर आपको हालात बता दें कि पूरे शहर में हालात एकदम नाजुक हुए हुए हैं। पुलिस चारों तरफ चप्पे चप्पे पर बैठी हुई है और संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट के साथ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और पुलिस अधीक्षक गोयल तीनों ही राउंड पे निकले हैं और जगह जगह पर जाकर देख रहे हैं कि स्थिति कैसी है। और बराबर चौकन्ना हो चुका है पूरा प्रशासन की कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये जो धारा 144 को कर्फ्यू में बदल दिया जाए। तो इसके लिए पूरा चौक चाबंद हुई है कि कहीं पे भी कोई भी उपद्रव न हो। बिल्कुल, अभी तो एक धारा 163 लगी हुई है, तो आप कह रहे हैं कि धारा 144 में ना बदल जाए। एक बात बताइए मुझे, सबसे बड़ा सवाल ये है संजय जी कि ऐसी पहले तो प्रश्न मेरा ये है कि क्या दोनों में ऐसी क्या निजी बात हुई कि चाकू चल गया? नंबर 1, नंबर 2, चाकू आया कहाँ से स्कूल प्रेमाइसेस में, सरकारी स्कूल के प्रेमाइसेस में? और ये चाकू कहाँ से आया वहां पर? बिल्कुल, ये एकदम जांच का विषय है कि बच्चा चाकू कहाँ से लाया और स्कूल के जस्ट बाहर ही इसने ये इस तरह की हरकत करी है। और क्या ये देखना होगा कि क्या इन दोनों के बीच में कहीं आपसी विवाद, कोई पुराना विवाद तो नहीं था जिसके कारण इस दूसरे बच्चे ने देवराज के ऊपर चाकुओं से वार किया और इतना गंभीर घाव किया कि उसको ऑपरेशन आईसीयू तक ले जाना पड़ा और उसका ऑपरेशन करना पड़ा, उसके खून भी चढ़ाना पड़ा। संजय जी, देवराज जो बच्चा है जिसपे चाकू से वार किया गया है, इनके परिजन का क्या कहना है? और ऐसी क्या घटना, ये तो घटना हुई लेकिन इतना ज्यादा भयावह, पूरे शहर में 144 धारा लागू करने की बात चल रही है। हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर काफी गाड़ियों को जला दिया गया, मॉल में भी तोड़फोड़ किए गए हैं, तो इतना आक्रोश क्यों? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से अभी चल रहा है हिंदुओं पे, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुए, तो उसको देखते हुए लोगों में थोड़ा सा वहां का भड़ास भी निकाल दिया होगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस भड़ास को यहाँ निकाल दिया गया हो। चलिए ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार पुनः आप देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अभी उदयपुर की क्या स्थिति है। उदयपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ चुका है। 2 छात्रों में चाकूबाजी के बाद लोगों ने गाड़ियां फूंक दी हैं और धारा अभी तक जो आ रहा है समय हमारे पास अपडेट 163 लागू कर दिया गया है। तो उदयपुर में 2 स्कूली छात्रों में चाकूबाजी के बाद सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। आक्रोशित लोगों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया है। दूसरी तस्वीर को आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि कैसे आक्रोश है लोगों में। तीसरी तस्वीर वही हम आपको दिखा दें। पहली तस्वीर को देखिए, यही वो बच्चा है जिसे आईसीयू में ले जाया गया है। हमारे संवाददाता अभी जुड़े थे, वो भी कह रहे थे कि स्थिर है ज़रूर लेकिन खतरे से बाहर है, ये कहना अभी सही नहीं रहेगा। तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि देवराज के साथ क्या होता है। प्रार्थनाएं लगातार परिजन कर रहे हैं और तमाम लोग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर कैसे लोग आक्रोश में आए, दूसरी तस्वीर में आप देखिए लोगों ने गाड़ियों को फूंक दिया। तीसरी तस्वीर में किसी तरह दमकल विभाग की तरफ से तुरंत त्वरित कार्रवाई की गई, पुलिसकर्मी वहां पर जुटे और आग पर काबू पाया। चौथी तस्वीर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी आप देख सकते हैं। वहां पर मॉलों को भी, जितने भी वहां पर मॉल हैं उन पर भी तोड़फोड़ की बात सामने आई है।
5वीं तस्वीर पुलिस जाब्ता तैनात और 6वीं तस्वीर दुकानों में तोड़फोड़। 144 अभी नहीं लगा है, लेकिन बातें चल रही हैं कि 144 लग जाएगा। तो गाड़ियों को फूंक दिया गया है, मॉल में भी तोड़फोड़ की गई है। एहतियातन के तौर पर इन इलाकों में भारी पुलिस तैनात है, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। पुलिस ने हमलावर स्टूडेंट्स और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान कुछ लोगों ने कई गाड़ियों में भी आग लगा दी है। साथ ही एक मॉल में घुसकर भी तोड़फोड़ किया गया है, ये भी बात सामने आई है। प्रशासन का दावा है कि फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। लेकिन जो तस्वीरें बयान कर रही हैं वो नियंत्रण वाली बात को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर करता है। उदयपुर में ताज़ा भड़की हिंसा के पीछे दो स्कूली छात्रों के बीच में विवाद के कारण बताया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में हम आपको बता दें तो उदयपुर में चाकूबाजी की घटना से तनाव है मामला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस घटना को लेकर फीडबैक लिया है। गृह राज्य मंत्री और डीजीपी से मांगी है रिपोर्ट्स और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने रेंज आईजी से इस घटना के बारे में जानकारी ली है। तो इसी हम आपको बता रहे हैं उदयपुर में जो घटना हुई है वो घटना अब बहुत भयावह हो गई है। हमने जैसे आपको बताया कि वहाँ पर कैसे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ चुका है। दो छात्रों में चाकूबाजी के बाद लोगों ने गाड़ियां फूंक दी हैं और धारा 163 भी लागू कर दिया गया है। और इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पर फीडबैक लिया है। गृह राज्य मंत्री और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आईजी से तलब भी किया है। तो सुशांत पारिक हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर जुड़े हुए हैं। सुशांत, ये घटना जो है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ता है। दो छात्रों में चाकूबाजी के बाद गाड़ियां फूंक जाती हैं, धारा 163 होता है लागू और अब सीएम भजनलाल शर्मा भी फीडबैक ले रहे हैं। आपका रिएक्शन सुशांत? देखिए, चूंकि घटना बड़ी हो गई है और कानून व्यवस्था की स्थिति बन गई, जिला कलेक्टर जो है लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद एक संगठन विशेष की ओर से जिस तरह से दुकानों में आग लगाई गई, गाड़ियां फूंक दी गई हैं, शोरूम में तोड़फोड़ की गई, अस्पताल के बाहर बड़ी जो भीड़ है वो जमा हो गई, तो ये सारी परिस्थितियां एक तरीके से माहौल बिगाड़ने वाली रही। सीएम आज सीएमओ में ही थे, वो बैठक ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने फिर घटना के बारे में डीजीपी से और जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढम, उनसे फीडबैक लिया, पूछा कि वजह क्या रही है, कहां पर चूक हुई है और कैसे कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर जल्द से जल्द बनाया जा सकता है, क्योंकि उदयपुर इस तरह की घटना का पहले भी गवाह रहा है और बहुत सामान्य सी बात पे पिछले ही दिनों जो है माहौल बिगड़ गया था। ऐसे में सेंसिटिव इलाका होने के चलते एहतियात जो भी पुलिस प्रशासन की ओर से बरते जाएं वो तमाम निर्देश दिए हैं और गृह राज्य मंत्री ने डीजीपी से और रेंज आईजी से इस पूरी घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी है, कहां पर लापरवाही हुई है। जो एक सामान्य सी दो बच्चों के बीच का जो झगड़ा था वो कैसे सांप्रदायिक तनाव में बदल जाता है और दुकानों को बंद करवाने से लेकर आग लगाने तक की घटनाएं हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में पुलिस प्रशासन ने शायद उस तौर पे गंभीरता से नहीं लिया या फिर स्थानीय पुलिस उस तरह के बंदोबस्त नहीं कर पाई जो होने चाहिए थे। तो ये सारा फीडबैक मांगा गया है और ये भी कहा गया है कि वहाँ जल्द से जल्द कानून व्यवस्था बहाल हो। लोगों को अगर जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा गया है। माहौल को ठीक करने के लिए अगर शांति समितियां जो होती हैं, सीएलजी कमेटियां जो होती हैं, उनका सहयोग लिया जाए। तो ये सारा एक तरीके से ब्यौरा लेने के साथ साथ सीएम की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जी सुशांत, एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था मैं कि अभी जो उपद्रव हैं उनके पिता को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उनके तरफ से कोई बयान आया है क्या? और प्रशासन का ये दावा है कि फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। लेकिन सुशांत, जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें नियंत्रण में कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, ऐसे घटनाओं के बाद जब माहौल बिगड़ता है तो अचानक से नियंत्रण में होना संभव नहीं है, क्योंकि गुस्सा है, भीड़ में नाराजगी है, आक्रोश है और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है आगजनी की घटनाओं में, तोड़फोड़ में। और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला है, स्थिति कुछ पहले से बेहतर है, लेकिन घटना की पहले क्रिया और फिर प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन आते हैं एक दूसरे समुदाय के प्रति, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात बना देते हैं। ऐसे में अभी ये कहना कि एकदम से सब कुछ ठीक हो गया है,
ये जल्दबाजी होगा। हालांकि जाब्ता संभाल लिया है वहाँ पे, जाब्ता ने मोर्चा संभाल लिया है पुलिस प्रशासन ने, और कोशिश की जा रही है कि 163 लगाने के बाद जब हालात एक तरीके से कर्फ्यू जैसे हो जाते हैं, कर्फ्यू तो नहीं लेकिन आप ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो फिर जो है शांति व्यवस्था बनाने में मदद मिलती है। और आप ये समझिए कि एक छोटी सी घटना कितना बड़ा रूप ले सकती है अगर आप त्वरित एक्शन नहीं लें, तुरंत कार्रवाई नहीं करें या व्यवस्थाओं को माकूल नहीं करें, भीड़ की समझाइश नहीं करें। एक राजस्थान में पुराना एक पैटर्न रहा है, हर जो एक थाना इलाका होता है उसमें शांति समितियों का। समय के साथ वो शांति समितियां जो है उस तौर पर अब कारगर नहीं रही हैं या एक्टिव नहीं रही हैं। ये एक सिस्टम बदल गया। उस शांति समितियों में उस इलाके के सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, जातियों के मौजूद लोग हुआ करते थे, और इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उन शांति समितियों की जो अपील थी वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन वो एक सिस्टम धीरे धीरे जो है वो जब थानों का सिस्टम बदला, सीएलजी मीटिंग सब उतना नहीं होती है, शांति समितियों का उस तरह का प्रभाव नहीं दिखता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि उस पुराने पैटर्न को जो बहुत कारगर था, ऐसी स्थितियों में जब सांप्रदायिक तनाव क्रिएट हो जाए तो वो वापस से जिंदा करना चाहिए, वापस से सुचारू करना चाहिए। हमने देखा है जयपुर के रामगंज में बहुत बड़े राइड्स हुए, लेकिन उसके बाद हालातों को ठीक करने में इस तरह की शांति समितियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप अपने रिएक्शन को आपने रखा कि आपका पीओवी क्या कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उदयपुर में चाकूबाजी मामला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इतना बढ़ गया है कि गाड़ियां फूंक गई हैं, मॉल भी तोड़े गए हैं। एहतियातन के तौर पर इन इलाकों में भारी पुलिस तैनात है और पुलिस ने हमलावर स्टूडेंट्स और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान कुछ लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है, साथ ही एक मॉल में घुसकर भी तोड़फोड़ किए जाने की बात सामने आई है। प्रशासन का दावा है कि फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। मेरी जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें, उदयपुर में सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट्स के झगड़े और चाकूबाजी के बाद तनाव के हालात बन गए हैं। बताया गया है कि सरकारी स्कूल में एक स्टूडेंट्स ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया।